एक किन्नर होती है जो मांग कर खाती कमाती है, और उसे एक दिन एक लड़का बोलता है आकर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो जाओ। वो किन्नर इस बारे में सोचती है और फिर उसे हाँ कर देती है। उस लड़के के घर वाले भी आकर उससे कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। वो किन्नर जब उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो लड़का उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि आप सुनोगे तो रो दोगे। और वो किन्नर उससे इतना प्यार करती है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसका नाम अपने हाथ पर खुदवा लेती है और उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन वो एक दिन ऐसा करता है कि वो उसे छोड़कर चला जाता है, और छोड़ने की वजह जानकर आप सुनकर हैरान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी जो है ये बिहार के मोती झर्रा की है, जहाँ पर एक पूजा किन्नर नाम की एक औरत रहती थी। ये किन्नर जो थी ये रोज मांगती थी, खाती थी, कमाती थी। जो घर किसी के लड़का होता था उनके घर जाती थी और अपना खुश हंसी खुशी रह रही थी। और ये एक काम और करती थी, ये जो कोई इसे परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाता था तो ये चली जाया करती थी। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। और एक दिन इसे एक गांव में परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया जाता है, और ये उसके लिए चली भी जाती है। वहाँ पर ये परफॉर्मेंस कर रही होती है, तभी इसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है और उससे कहती है कि मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो और मेरी कुछ वीडियो निकाल दो, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पर गिरूँगी। वो लड़का जो होता है वो उसकी वीडियो बना देता है और फ़ोटो क्लिक कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ वो उसके नंबर और उसका इंस्टाग्राम आईडी ले लेता है। पूजा किन्नर को इस बात का पता नहीं होता कि उस लड़के ने उसका नंबर ले लिया और उसकी इंस्टाग्राम आईडी ले ली। पूजा किन्नर जैसे ही अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसे एक मैसेज आता है। वो कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी। पूजा किन्नर उसे इग्नोर कर देती है कि पता नहीं कौन है और ना जाने किस किस के मैसेज आते रहते हैं। और फिर अगले दिन फिर से मैसेज आता है तो पूजा किन्नर को वो बताता है कि तुमने जिससे कल फ़ोटो और वीडियोज़ निकलवाई थी मैं वही हूँ। अब पूजा किन्नर जब इस बात को देखती है और सुनती है तो वो कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो तुम मुझे मैसेज क्यों कर रही हो। तो वो कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। पूजा किन्नर जो होती है वो ना कर देती है और कहती है कि हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं, तुम जैसे इंसान हो और हम अलग हैं। तो वो इस बात को कहती है। मगर जो वो लड़का होता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें से दोस्ती करूँगा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सीधी बात कह देता है। अब ऐसे ही कर करके 1-2 महीने बीत जाते हैं। वो उसे बहुत परेशान करता है और उसे कॉल मैसेज सब चीज़ करता है। अब पूजा किन्नर जो होती है उसके दिल में भी कहीं ना कहीं दोस्ती की जगह बन जाती है और वो कहती है कि ठीक है, हम दोस्त बन सकते हैं। वो कहता है कि ठीक है। अब वो लड़का जो होता है वो उसके घर भी आया करता था और उससे बातें किया करता था। अब उन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, वे साथ में घूमने भी जाया करते थे। अब जब पूजा जो होती है वो उसे अपने घर पर खाना भी खिलाती थी, उसे नई नई चीज़ें भी देती थी। अब ये जो लड़का था ये एक दिन राजभोग लेकर आता है, लेकिन उसमें एक लौंग निकलती है। जब पूजा इस बात को देखती है कि उसमें लौंग है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। अब पूजा जो होती है, पूजा किन्नर से आकर वो लड़का कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, घूमने का मन कर रहा है। अब पूजा किन्नर जो होती है वो कहती है कि ठीक है, हम घूमने चलेंगे। वो एरोप्लेन की टिकट करवा देती है और घूमने के लिए वे दिल्ली शहर, लाल किला, इंडिया गेट आते हैं। और वहाँ का सारा खर्चा जो होता है वो पूजा किन्नर उठाती है। पूजा किन्नर जो होती है एक रूम लेती है जहाँ पर उसका किराया भी पूजा किन्नर देती है, जिसका किराया वो 9,000 बताती है और खाने पीने का खर्चा अलग से होता है। तो वे दोनों साथ में रहते हैं और साथ में रहने के बाद वे अगले दिन एरोप्लेन से फिर से अपने पटना और पटना से बिहार आ जाते हैं। अब पूजा किन्नर जो होती है उसे भी कहीं ना कहीं उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब जब वो लड़का होता है उससे आकर कहता है क्या तुम मुझे 1,00,000 रुपये दे सकती हो। पूजा किन्नर कहती है कि तुम्हें 1,00,000 रुपये की ज़रूरत क्यों है। तो वो कहता है कि मुझे एक कैमरा लेना है, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तुम मेरी बस कुछ मदद कर दो, मैं तुम्हारे बाद में पैसे दे दूँगा। अब पूजा किन्नर जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं दे दूँगी, मैं अपनी गुरु माँ से पूछ कर बताती हूँ कि तुम्हें पैसे देने हैं या फिर नहीं। अब उसकी जो गुरु माँ होती है उसे सब कुछ पता होता है पूजा के बारे में। वो सोचती है कि चल ये जब खुश है तो इसे उसके साथ रहने देती हूँ। तो वो कहती है कि गुरु माँ, वो जो लड़का है मेरे साथ वो मुझसे 1,00,000 रुपये मांग रहा है, क्या मैं उसे दे दूँ। अब उसकी गुरु माँ कहती है कि दे दो, वो दे ही देगा, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ ही भाग रहा है तुम्हारे पैसे लेकर। तो वो जो होती है उसे 1,00,000 रुपये दे देती है। अब वो लड़का जो होता है वो कैमरा ले लेता है
अब इनके बीच ऐसे ही चल रहा था। ये पूजा किन्नर और उस लड़के के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। ये दोनों हर रोज़ संबंध बनाया करते थे और वो उसके घर पर आया करता था। अब ऐसे ही पूजा किन्नर जो होती है इस लड़के का सारा खर्चा उठाया करती है। वो कभी 10,000 मांगता है तो कभी 5,000 मांगता है, तो जो पूजा किन्नर होती है वो दे दिया करती है। अब इनके बीच ज़बरदस्त प्यार हो रहा था और ना ही वो लड़का उसके बिना रह रहा था, ना ही पूजा किन्नर उसके बिना रह रही थी। और एक दिन पूजा किन्नर जो होती है उसका नाम भी खुदवा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो वो लड़का कहता है कि तुम अपनी पीठ पर एक तितली बनवाओ और ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। तो वो उसके कहने से तितली भी बना लेती है। अब पूजा किन्नर जो होती है और ये लड़का होता है तो ये हंसी खुशी रह रहे होते हैं। तभी इसे जहाँ भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये पैसे भी दे दिया करती है। और एक दिन जो लड़का होता है उसकी माँ की कॉल आती है, तो पूजा किन्नर देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि आज तो मेरी सासू माँ की कॉल आ रही है। और वो जो उस लड़के की माँ कहती है वो कहती है कि बेटा मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो। पूजा किन्नर जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा लड़का मुझसे शादी करेगा तो सब कुछ तुम्हारा ही है। तो वो उसे 50,000 रुपये दे देती है और सब कुछ ऐसे चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और एक दिन वो उसे एक चैन और अंगूठी भी गिफ्ट करती है सोने की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो लड़का भी उसके साथ रह रहा था और पूजा किन्नर भी सही रह रही थी। और एक दिन पूजा किन्नर जो होती है उसका परफॉर्मेंस होता है, वो लड़का भी उसके साथ ही रहता है और वो उससे कहता है कि तुम किसे दिखाने जा रही हो इतना सज धज कर। पूजा किन्नर जो होती है वो कहती है कि ये तो मेरा काम है बाबू, मैं तो जाऊंगी ही, और परफॉर्मेंस करने का तो जो मुझे पैसा मिलता है। अब वो लड़का कहता है कि तुम ये काम मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम क्या कर रही हो, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब उस लड़के को आकर सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो उससे दूर भागता है। तभी वो एक परफॉर्मेंस में जाती है तो वहाँ पर उनकी मुँह भाषा हो जाती है किसी बात को लेकर, हाथापाई हो जाती है। तो वो लड़का उस पर हाथ उठा देता है, पूजा किन्नर भी उस पर हाथ उठा देती है। और वो लड़का जो होता है वो उसकी जो गले में चैन होती है लड़के के, वो उसे तोड़कर अपनी पॉकेट में रख लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी चैन नहीं फेंक दी और मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जब पूजा किन्नर इस बात को सुनती है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो कहती है कि इतनी ज़्यादा बड़ी तो बात भी नहीं हुई थी जितनी बात ज़्यादा बड़ी तुम बना रहे हो। उस रात तो कुछ होता नहीं, लेकिन अगले दिन जो पूजा किन्नर होती है वो उसके घर जाती है और कहती है कि वो जो लड़का है वो कहाँ पर है। तो उसके घर वाले ना कर देते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। 2-4 दिन बीत जाते हैं, वो उसे फ़ोन करती है, वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाता। वो उसे कहती है, उसे मैसेज करती है और कहती है कि ऐसा तो चलता रहता है, तुम वापस आ जाओ। वो वापस आने से ना कर देता है। और एक दिन जब पूजा किन्नर अपने बाहर कहीं सामान लेने गई थी तो उसके घर में चोरी हो जाती है। जब वो आकर देखती है कि इसके घर में चोरी हुई हुआ है, ये सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो वो सोचती है कि ये चोरी किसने की होगी। मगर जब वो आसपास में पूछती है तो वो बताती है कि उस लड़के का जो बुआ का लड़का है वो आया था और वही तुम्हारे कमरे में ऐसा करके गया है। पूजा किन्नर बताती है कि उसके 20,000 रुपये भी निकाल कर ले गया और जो उसके जो 10,000 के करेंसी के नोट रखे होते हैं 10 के, वे भी चोरी हो जाते हैं। तो पूजा किन्नर जो होती है वो समझ जाती है कि ये सब पैसों के भूखे हैं और मुझसे कुछ नहीं चाहते। जब वो लड़का उससे नज़रें चुराने लगता है तो पूजा किन्नर कहती है, उसके घर जाती है और कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो जो मैंने आज तक तुम्हें सब दिए हैं। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है और तुम हमारे दरवाजे पर ऐसे मत खड़ी हो क्योंकि हमारी बेइज्जती हो रही है। अब पूजा किन्नर कहती है कि तुम्हारी बेइज्जती जब नहीं हो रही थी जब तुम मुझसे पैसे लेकर आ रही थी। उसकी माँ कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, बाहर ऐसे मत खड़े हो क्योंकि हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। अब वो जैसे ही अंदर जाती है उसका बाप जो होता है उसके बाल पकड़कर खींचकर बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारी औकात यही है और तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब पूजा किन्नर कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैं अपने पैसे तो वापस लेकर रहूँगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पूजा किन्नर जो सोचती है कि यहाँ पर रुकना सही नहीं है, ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और हमारे आगे पीछे है ही कौन। पूजा किन्नर जो होती है वो चुपचाप फिर अपने घर आ जाती है और वहाँ पर आकर गुरु माँ से कहती है कि गुरु माँ मैं अब क्या करूँ। गुरु माँ जो होती है उससे कहती है कि तुम एक काम करो कि केस कर दो, तुम्हारे पैसे वापस खुद मिल जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन तो है ही। अब पूजा किन्नर जो होती है वो केस कर देती है और वो उस पर जितने भी पैसे होते हैं वे सारे बताती है और ट्रांजैक्शन दिखाकर
उस पर केस लगा देती हैं। अब पूजा किन्नर का जो केस है वो चल रहा है कोर्ट में। कोर्ट जो फैसला करेगा वो सही होगा। अब पूजा किन्नर ने उसे पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं, ये फैसला कोर्ट करेगा। उस लड़के ने उसके साथ, पूजा किन्नर के साथ सही किया है या गलत किया है, ये फैसला भी कोर्ट करेगा। दोस्तों, आपकी नज़रों में क्या लगता है कि इस लड़के ने इस पूजा किन्नर के साथ सही किया या फिर पूजा किन्नर ने ही इस लड़के के साथ सही किया या गलत किया? आपको क्या लगता है? क्या किसी किन्नर की बद्दुआ लेनी चाहिए? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको जागरूक करना था। आप सतर्क रहे और अपने परिवार के साथ खुश रहें। नमस्कार।